मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज की, मार्केट तकरीबन 22 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि 26 से लेकर 28 तक का एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर ये यहाँ से 28 को टच करके गिरता है तो फिर ये 1912 तक जा सकता है, और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर शायद ये 18 से लेकर और 28 का जो एरिया है इसके बीच में इसकी मूवमेंट होगी। तो आप देख सकते हैं 28 को इसने ऊपर शेडो मारा, 30 तक जाने के बाद ये दोबारा नीचे आया और इसने 21 तकरीबन 20 के आसपास तक लो लगाया और यहीं जो है वो मार्केट की मूवमेंट रही और कल क्लोज हुआ। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। देख लेते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज जो है वो 1930 अपसाइड और 1918 से लेकर 12 का जो जोन है ये नीचे का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला। और ऊपर जो है ये एरिया। न्यूज़ तो कोई नहीं है आज जिससे कोई बड़ी मूव लग सके, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, हमें अपने लेवल्स के हिसाब से देखना है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस एरिया में आप सेलिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और बाइंग के लिए मेरा ये ख्याल है कि अगर 1912 तक आता है और यहाँ पर अच्छी पोजीशन देता है, स्टे दिखाता है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है जो आपको 1930 तक जो है वो हो सकती है, 1928 से 30 तक। अच्छा, इससे ऊपर आपने बाइंग नहीं करनी जब तक ये इसके ऊपर H4 के 2 क्लोज ना लगाए, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक नहीं है। जैसे इसने ब्रेक किया था उसके बाद इसने फ़िलहाल तो प्रॉपर टेस्टेड है ये, तो इसलिए जो 1930 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए तो इससे ऊपर आप बाइंग जो है वो ना होल्ड करिएगा फ़िलहाल, और ना ही जो है वो वहाँ से कोई बाइंग एंट्री देखिएगा जब तक ये इसके ऊपर H4 के 2 क्लोज एक साथ नहीं देता। और अगर ये इसके ऊपर H4 का 1 क्लोज भी देता है तो आप इसको नीचे जो है वो 24 तक, जहाँ अभी मूवमेंट है यहाँ तक शायद आने के चांस हो। और यहाँ से अगर ये दोबारा बुलिश दिखाता है तो यहाँ से आप बाय 1 क्लोज अगर लगा हो तो यहाँ से आप बाय की तरफ देख सकते हैं इसको। और अगर ये यहाँ से सीधा जाता है तो फिर आप इस एरिया में बाय मत देखिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक ये एरिया ब्रेक है इसका और फ़िलहाल इसके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है जिसमें ये कोई अच्छी बड़ी बाइंग दिखा सके या कर सके, तो फ़िलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर एक अच्छा चांस नीचे से बाइंग के लिए मिल सकता है। मेरा जहाँ तक आज ख्याल है कि आप अगर ये 18, मुझे तो खैर बहुत कम नज़र आ रहा है कि ये इसको एज ए सपोर्ट रहे, क्योंकि ये बार बार ब्रेक होता रहा है। तो अगर ये नीचे आ जाता है तो वेट करिएगा 1912 तक का। यहाँ पर अगर पोजीशन दिखाता है, स्टे दिखाता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता, और ये भी है कि हमें कैसे पता चले, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर मार्केट जो है अगर इस एरिया को ब्रेक भी कर देता है, इट मीन्स नीचे ब्रेक करता है, लेकिन अगर क्लोज इसके नीचे कम से कम M15 या फिर इससे आप ये M15 तक जो है वो अगर यहाँ पर स्टे करने के
बाद भी अगर 2 क्लोज या 3 क्लोज इसके नीचे नहीं लगातार इसके ऊपर ही क्लोज करे तो फिर आप जहन बना सकते हैं आप यहाँ से बाइंग का। लेकिन ये है कि ये यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ से अगर ये नीचे जो है वो जा सकता है यहाँ तक। तो इन दो एरियाज़ में आप देख सकते हैं, एक पोजीशन तो मैंने यहाँ बता दी है, दूसरी जो है वो यहाँ है। तो इन दोनों पोजीशंस में जो भी मिलती है, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि इस एरिया में बिल्कुल सेल मत करिएगा आज। और यहाँ से आपने बाइंग की तरफ देखना है कंडीशंस के हिसाब से। ये नहीं है कि मैंने कहा बाइंग हो सकता है ये इसको ब्रेक करे, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि इसको ब्रेक करके और नीचे की तरफ और ज़्यादा मूव। अगर ये नीचे गया तो भी यहाँ से रिवर्स होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप पोजीशन देख के फिर बाय करें, ताकि अगर ये नीचे जाता भी है तो आप यहाँ तक दोबारा पोजीशन देखें, इस एरिया में सेल ना करें। फास्ट मूव जो है वो भी लग सकती है, नीचे से एकदम जो है वो बुलिश हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। तो इसलिए आप इन नीचे के एरिया में जो है वो सेलिंग नहीं देखेंगे, बाइंग की पोजीशन देखेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और 28, 29 या फिर 27, 6 तक जाने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर आप इसको एज ए इस तरफ सेल भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ, क्योंकि ये 30 से ऊपर डायरेक्ट भी निकल सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं ऊपर, दोनों सूरत में। यहाँ से नीचे से भी ऊपर जो है वो निकल सकता है, यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है आज के दिन। तो ये देखिएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन शो करता है लेकिन ये सीधा जाए तो यहाँ से, लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो फिर आप यहाँ से सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसे इस तरह की पोजीशन बना सकता है ये दोबारा। अब ये 12 को सपोर्ट करता है या फिर 1907 को टेस्ट करके फिर सपोर्ट होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये तो रनिंग मार्केट में ही फॉलो कर सकते हैं आप, मैं तो नहीं बता सकता कि ये इन दोनों में से कौन सा एरिया जो है वो ऐसे सपोर्ट रहेगा। बाय द वे ऐसा होता है कभी लेवल ब्रेक करने के बाद उसी एरिया को ऐसे सपोर्ट भी मार्केट कर लेती है, और कभी ऐसा होता है कि उसके नीचे जो एरिया होता है उसको सपोर्ट करती है। लेकिन 1912 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1918 ब्रेक है इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा उसको। 1912 से लेकर 1907 ये जो 50 पिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देखिएगा इस एरिया में सेलिंग फ़िलहाल मत देखिएगा। हाँ, अगर इसको ये प्रॉपर जैसे कल हुआ था, ये इस तरह प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ पर अगर ये रिजेक्शन शो करता है तो फिर आप देख सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि शायद आज ये एरिया या तो शेडो ब्रेक करे और यहाँ स्टे करे आज, या फिर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर स्टे करे। इन दोनों में से कुछ होने के चांस होंगे। और अगर ये 1930 के ऊपर 2H4 के क्लोज करता है तो यहाँ पर तो ये फिर जो है वो ऊपर का लेवल टेस्ट कर सकता है। बाकी ये कि ऊपर के लेवल में बाइंग आप सेलिंग वहाँ पर बाइंग मत देखिएगा। इस एरिया में आप बाइंग फ़िलहाल मत देखिएगा, क्योंकि अगर इसको ब्रेक भी करता है तो भी ये यहीं स्टे कर जाएगा आज। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती हैं आज। मेरे ख्याल से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और जो मुझे लग रहे हैं आज इम्पोर्टेंट एरियाज़ और लेवल्स वो मैंने बता दिए हैं। और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। और 1939 जो है वो अगर इससे ऊपर भी H4 के क्लोज करता है, ये स्टे करता है, तो फिर 1945 और 46 तक जाने के चांस होंगे ऊपर की तरफ। अगर ये 1939 से ऊपर निकलता है, H4 के क्लोज करता है, जिसके चांस आज तो मुझे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी हमें जहन में रखना चाहिए। और उससे ऊपर जो है वो 1945 का लेवल होगा, और नीचे जो है वो 1907 से लेकर 1912 मेरा ख्याल है आज ये एरिया बहुत ज़्यादा आज के दिन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यही हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। मेरी समझ के मुताबिक मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।